Students, we were on the topic wind, storm and cyclone, and in this topic we are going to study about the thunderstorm. And before I told you about the storm and thunder, हम आपको ऑलरेडी स्टॉर्म और थंडर के बारे में बता चुके हैं। तो एक थंडर स्टॉर्म क्या होता है? तो अ स्टॉर्म विथ थंडर एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। एक ऐसा स्टॉर्म है ना, एक ऐसी हवा, स्ट्रॉन्ग विंड जिसमें थंडर यानी गड़गड़ाहट भी हो और बिजली की चमक भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। अ थंडर स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय हैवी रेन एंड हेल्स। क्या बोलते हैं कि ये थंडर स्टॉर्म जब आता है तो इसके पीछे ढेर सारी बारिश आती है या तो ओले पड़ते हैं। द प्लेट्स ऑफ फ्रोजन रेन एंड आइस फॉलिंग इन शोवर फ्रॉम क्लाउड्स इज कॉल्ड हेल। तो यही चीज़ें हैं कि अगर जमी हुई बर्फ़ की बारिश होती है या बर्फ़ गिरता है तो उसी को हम हेल कहते हैं। थंडर स्टॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द डार्क क्लाउड्स विच फॉर्म एट फेयरली लो एल्टीट्यूड। तो थंडर स्टॉर्म एक्चुअली बनता किससे है? डार्क जो काले घने बादल होते हैं उनसे बनता है, जो कि नीचे की तरफ होते हैं, काफ़ी नीचे होते हैं एटमॉस्फेयर में। थंडर स्टॉर्म इज कॉल्ड गरजने वाला तूफान। थंडर स्टॉर्म को हम हिंदी में गरजने वाला तूफान भी बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म डेवलप्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया वेरी फ्रिक्वेंटली। और ये थंडर स्टॉर्म ज़्यादातर हॉट गर्म और नमी वाले एरिया में अक्सर आते रहते हैं। क्यों? द हीट ऑन द ट्रॉपिकल एरिया वार्म अप द एयर। क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया में जो हवा होती है वहाँ की गर्मी उस हवा को गर्म कर देती है एंड मेक इट अप राइज अप, और जिसकी वजह से ऊपर की तरफ उठती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रोवाइड द वाटर वेपर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। और ह्यूमिडिटी होने की वजह से, हवा में नमी होने की वजह से वाटर वेपर बनता है जिससे क्लाउड्स बनते हैं एंड थंडर स्टॉर्म इज फॉर्म्ड। और इस तरह से थंडर स्टॉर्म बन जाता है। उसको फॉर्म करने का ये तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि द सन हीट द अर्थ सरफेस, है ना, द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ वार्म द एयर इन कांटेक्ट विद इट। द वार्म एयर rises up creating a low pressure area and cool air rushes to take its place in the form of strong wind। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सन जो है हमारी अर्थ के सरफेस को गर्म करता है। गर्म करने से जो उसके कांटेक्ट में एयर होती है वो गर्म होती है, और वो गर्म हवा जो होती है गर्म होके लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा उसकी तरफ तेज़ी से आती है जिससे स्ट्रॉन्ग विंड्स बनती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स बनती है एज द वार्म एयर राइजेज इट ट्रांसफर हीट टू द अवर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। और जैसे जैसे ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है ये अपनी गर्मी को एटमॉस्फेयर में भेजती जाती है। बीइंग टू अपवर्ड इनटू टू कूल, और जब वो वहाँ पे बिगिंस टू कूल ऊपर की तरफ जाती है तो ठंडी होने लगती है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द राइजिंग एयर कूल, और इस तरह से उठती हुई हवा का जो वाटर वेपर होता है वो भी ठंडा हो जाता है। कंडेंसेस टू फॉर्म अ क्लाउड, और वो बादल बना देते हैं। द क्लाउड्स ग्रो अपवर्ड इनटू एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज क्लोज टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल, यानी वाटर के बर्फ़ बनाने वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। सम ऑफ द वाटर वेपर ऑफ द क्लाउड फॉर्म्स टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सम ऑफ इट टर्न्स इनटू आइस पार्टिकल। कुछ वाटर वेपर क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है, और कुछ जो है बर्फ़ के टुकड़ों में बदल जाता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स आर कैरिड अपवर्ड इन द क्लाउड्स। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं? क्लाउड्स में ऊपर की तरफ चली जाती हैं, लेकिन जो आइस के पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन द फास्ट रेजिंग वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड एंड फॉलिंग आइस पार्टिकल प्रोड्यूसेस अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है कि जल्दी से ऊपर उठती हुई पानी की बूंदों और जो क्लाउड में आइस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से
अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। ओके, द वाटर ड्रॉपलेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो आइस पार्टिकल होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस द टॉप ऑफ द क्लाउड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉटम ऑफ द क्लाउड बिकम निगेटिवली चार्ज। और इसकी वजह से बादल का ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो निचला हिस्सा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्जेस build up in the cloud, the tremendous amount of electric current passes through the air in the cloud, which produces a big electric spark within the cloud। कह रहे हैं कि जब बहुत ढेर सारी मात्रा में अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्लाउड्स के अंदर क्रिएट हो जाते हैं तो क्या होता है, ये करंट हवा के जरिए क्लाउड्स में पास होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है और क्लाउड्स के अंदर। दिस इलेक्ट्रिक स्पार्क इज़ द लाइटनिंग, और यही जो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। द स्पार्क ऑफ लाइटनिंग हीट्स द नियर बाई एयर टू मच, और ये स्पार्किंग क्या करते हैं, हमारे आसपास की जो हवा होती है उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। This extremely hot air expand explosively causing loud sound called thunder, और यही जो खूब गर्म हवा होती है क्या होती है, विस्फोट करती है जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आती है जिसको हम थंडर बोलते हैं। When electric charge from the bottom of the electrically charged cloud flow down through the air to the ground, और जब यही इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि बादलों के निचले हिस्से में होता है हवा के जरिए कहाँ पे आता है, ज़मीन पे आता है। देन वी सी अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कम टूवर्ड्स द अर्थ, तब हमको दिखता है कि बिजली जो है ज़मीन की तरफ आ रही है। द बिग वाटर ड्रॉप्स ऑफ द थंडर क्लाउड फॉल टू द अर्थ एज हैवी रेन, और क्या होता है, वाटर की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं थंडर क्लाउड्स यानी के साथ, यानी उस गरजने वाले बादलों से नीचे की तरफ गिरती हैं और बहुत ही तेज़ बारिश होती है, और इस तरह से थंडर स्टॉर्म आता है।